की पुण्यतिथि के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राजीव गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण फैसले इस देश को आगे ले जाने के लिए किए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो बलिदान उनका हुआ, उस पर चर्चा हुई। और जो नौजवानों को 18 साल के उम्र में वोट का अधिकार दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का और लोकतंत्र में भागीदारी बनाने का जो काम किया, जो योजनाएं ऊपर से बन करके जाती थी वो ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत के लेवल पे बन करके जाएं, जिससे गांव के लोग क्या चाहते हैं उनका सही मायने में विकास हो सके, उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम हो सके। अब आज देखो, मोदी जी आ रहे हैं तो बीडीओ और ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी, पता नहीं सारा लवाजमा सरकारी पैसा और सरकारी जो कर्मचारी है वो वहाँ जाकर के मीटिंग करेंगे। क्या मीटिंग करेंगे साहब? बाहर अगर दम है और मोदी जी की लोकप्रियता थोड़ी बहुत बची है और मुख्यमंत्री भजनलाल जी अगर कर सकते हैं तो 1 लाख की भीड़ वहाँ अपने दम पे अपने कार्यकर्ताओं की करके बताएं। सांगानेर में तो 150 पौने 200 आदमी नहीं हुए खुद के विधानसभा में, और आप कह रहे हो कि हम तो मोदी जी को गुणगान करेंगे। आपको पता ही मोदी जी की यात्रा का टीवी चैनलों में चलने के बाद में पड़ा मुख्यमंत्री जी, ये भी गंभीर विषय है हमारे सब के लिए। देखिए, एसआई भर्ती, ये जब हमारी सरकार थी और चुनाव थे तो इन्होंने खूब पेपर लीक के आरोप लगाए, एसआई भर्ती के बारे में भी कहा, रीट के बारे में भी कहा। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार को कि ये 1.5 साल से नोटंकी क्यों चल रही है एसआई भर्ती में? ये बेरोजगारों के हितों के लिए बात करने के लिए नहीं आए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की, नौकरियां देने की चिंता नहीं है। इनका जो अपना ईगो है और अपनी अपनी सुपारी लेकर के बैठे हैं। किरोड़ी लाल जी की जीत ना हो जाए इसलिए भर्ती निरस्त नहीं होगी। और ये कोई बात होती है कि आप बताइए कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे, मंत्रिमंडलीय समिति कह रही है पता नहीं दोबारा भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे। अरे तो भाई, कोई आपकी घर की दुकान है क्या? ये जनता का है, जनता से जुड़ा हुआ है, उस फैसले पे आपको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, एसआई भर्ती का फैसला ये राजस्थान की सरकार अगर निरस्त का करेगी तो किरोड़ी जी की पर्ची पलटेगी, निरस्त का नहीं करेगी तो किरोड़ी जी की पर्ची पलटेगी, अगर निरस्त का करेगी तो भजनलाल जी की पर्ची पलटेगी। ये इतना ही इशू बचा है, बाकी बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना। 1.5 साल में फैसला करके दोबारा थानेदारों की भर्ती करवा देते, और थानेदार के पद खाली पड़े उनकी भर्ती करवा देते। आप 1.5 साल से लिए बैठे हो, कोई फैसला नहीं कर रहे हो, अपने अहम की संतुष्टि के लिए बेरोजगारों का आप शोषण कर रहे हो, उनके साथ में अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। जो भी फैसला देना है आप फैसला दीजिए, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। लेकिन पर्ची से, दिल्ली से पर्ची नहीं आती है तो फैसला नहीं हो सकता। और अगर निरस्त कर दी तो किरोड़ी जीत गया, अगर निरस्त नहीं की तो किरोड़ी नाराज हो गया। तो किरोड़ी जी को तो भाई साहब जैसे भी मनाना, क्या करना आप जानो, आपका काम जाने, वो आपका मंत्री है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना करे, ये मैं मुख्यमंत्री जी से अपील। जो इनकी फेलियर विदेश नीति हुई है उससे बौखला करके ये ओछे हथकंडे कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के और राहुल गांधी के हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि इनकी विदेश नीति फेल है, और अमेरिका ने धमका करके सीज फायर करा दिया, सेना का मनोबल गिराने का भी काम किया है, और देश को एक तरीके से निराश करने का काम भी इन्होंने किया। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूँ अब किसको मजबूत कर रहे हैं वो, कि जब इनकी सरकार है और ये खुद कह रहे हैं कि हमने तीर मार लिया और सेना के शौर्य पे किसी देश के वासी को कोई शक है नहीं, पूरा देश सेना के साथ में है, तो फिर ये राजनीति, छोटी राजनीति क्यों कर रहे हैं? तिरंगा की आड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टटोलने का काम कर रहे हैं कि आप झूठे यहाँ भरो कि हम अमेरिका ने नहीं किया। आप बताइए, मदन राठौड़ जी क्या बोल रहे हैं? ट्रंप ने नहीं किया और ट्रंप कह रहा मैंने किया, तो इसका कोई जवाब है?